बड़ा कंफ्यूजन है धर्म को लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। धर्म को लेकर मारामारी है, धर्म को लेकर कंफ्यूजन है। धर्म बड़ी महान चीज है सर, वेरी नोबल, वेरी नोबल। और अगर ये आपको समझ में आ गई तो महान बना दे, और ना समझ में आए तो शैतान बना दे। इसीलिए तो मार्क्स कहता है ना कि रिलीजन इज ओपियम। किनके लिए? सबके लिए नहीं, जिनको समझ में नहीं आती है उनके लिए। जिनको समझ में आ जाए उनको तो ग्रेट बना दे। बुद्ध अगर बीए एमए किए होते तो कहीं बैंक में बाबू होते। रिलीजन समझ में आ गया, इमॉर्टल हो गए, खुदा हो गए। महावीर, दादू, नानक, रैदास। धर्म है क्या बेसिकली? रिलीजन। अब रिलीजन के दो पार्ट हैं, एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग से पूर्व, और एक मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी समझने वाली बात है कि धर्म आधुनिक युग से पहले क्या था। आधुनिक युग से पहले धर्म संविधान था। रिलीजन वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बाइबल, वेदास, कुरान, इनको क्या बोलते थे? अपौरुषे, नॉट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग, रिटन बाय गॉड। और किंग कौन था? गॉड का रिप्रेजेंटेटिव। तो अशोक अपने आप को क्या कहता है? देवानाम पियदसी। गुप्ताज अपने आप को क्या कहते हैं? परम भागवत। अकबर अपने आप को क्या कहता है? जिल्ले इलाही। तो प्री मॉडर्न युग के आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था। कौन इंप्लीमेंट करता था संविधान को? राजा। लेकिन आज मैन मेड संविधान है, आदमी द्वारा रचित संविधान। और इस आदमी द्वारा रचित संविधान की, लिखित संविधान की कहानी कहां, लिखित संविधान की कहानी कहां से शुरू हुई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, 1787। तो आज धर्म जो है वो संविधान का दर्जा खो चुका है। आज धर्म संविधान नहीं है। टुडे रिलीजन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। हां, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने रिलीजन को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, पर वो उन्हें नुकसान कर रहा है। इट्स हार्मिंग देम। धर्म का जो दूसरा फंक्शन था, पहला संविधान, दूसरा था ह्यूमन मैनेजमेंट, आदमी का संचालन। जिंदगी पूरी, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, सब धर्म से जुड़ी हुई थी। तो धर्म में सामाजिक नियम थे। एक तो संविधान, दूसरा जो धर्म का पहलू है, दूसरा जो धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते, वो है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। ये दूसरा सबसे बड़ा पहलू है धर्म का, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बड़ा।